जिसने भी पाया है ना श्री कृष्ण को, दो अवस्थाएं विशेष दिखी हैं उनकी। एक तो गायन की अवस्था, जिसने भी कृष्ण को पाया वो गाता ही रहता है, वो शांत नहीं रहता, उसके मुख से कुछ ना कुछ प्रकट होता ही रहेगा। कीर्तन प्रकट हो, भाव प्रकट हो, पद प्रकट हो, भजन प्रकट हो। और दूसरा, नेत्रों से अश्रुपात। ये दो स्थिति। एक व्यक्ति था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता, लेकिन उसका एक मित्र था, वो शंकर जी की सेवा करता था। और शंकर जी की सेवा करने वाला जो मित्र था वो बड़ा धनवान हो गया, और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करता था वो अब भी साधारण सा ही था। एक दिन दोनों मित्र मिले तो शिव जी की आराधना करने वाला भक्त लड्डू गोपाल जी की आराधना करने वाले से बोला, भाई तुम आज तक कभी उठ नहीं पाए, तुम उसी स्थान पर हो, उतने ही दायरे में हो, कभी बढ़ नहीं पाए आगे। गोपाल जी की सेवा करने वाला बोला, मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन क्या करूँ, बढ़ ही नहीं पा। शिव आराधक ने कहा, एक काम करो, तुम अपने आराध्य बदल दो। ये तुम गोपाल जी की आराधना करते हो ना, इनकी जगह तुम शिव जी की आराधना शुरू कर दो, देखना कैसे जीवन में बदलाव आएगा। अब उस व्यक्ति ने यही किया कि गोपाल जी को ले जाकर के तो अलमारी में रख दिया। दूसरे दिन एक शंकर जी ले आया और शंकर जी का बढ़िया रुद्राभिषेक करके, त्रिपुंड लगा करके, बढ़िया ज्योत नैवेद्य आदि सब अर्पित करके, अगरबत्ती जला करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। और अब गोपाल जी की सेवा करता है तो वो गोपाल जी मन अंदर बैठा दिए एक अलमारी में, उनकी सेवा बंद, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही इसका जाप पूर्ण हुआ, मालाओं को नेत्रों से लगा करके इसने शंकर जी को प्रणाम किया, तभी देखता है कि अगरबत्ती का जो धुआं था ना, वो उसी अलमारी की तरफ जा रहा था जहाँ गोपाल जी बैठे थे। तो इसके मन में भावना आई कि आज तक इनकी आराधना करता रहा तो मुझे कभी कुछ दिया नहीं, आज तक भी मैं सामान्य हूँ, और अब मैं शंकर जी की आराधना कर रहा हूँ, उनको नैवेद्य धूप दीप दिखा रहा हूँ, तो अगरबत्ती की सुगंधी भी उनको नहीं लेने दे रहे, खुद ले रहे हैं अंदर अलमारी में बैठ के। रुको इनको अभी बताता हूँ। उठ करके गया, अलमारी खोल करके जैसे ही गोपाल जी को पकड़ने लगा, इतने में ही गोपाल जी सच में प्रकट हो गए और उस प्रकट होकर के उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही गोपाल जी प्रकट हुए, उस भक्त ने कहा, बोले भगवान आप प्रकट हो गए? बोले हाँ प्रकट हो गए। बोले तो फिर ये तो मैं सबको बता दूंगा कि भाई शिव जी की आराधना से गोपाल जी प्रकट होते हैं। गोपाल जी बोले नहीं भैया, हम शिव जी की आराधना से प्रकट हुए, ऐसी बात नहीं है। तुम शिवाराधना करो, सूर्य आराधना करो, चंद्र आराधना करो, किसी की भी आराधना करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम प्रकट किस लिए हुए ये ध्यान से सुनना। आज तक तुमने केवल हमको अष्ट धातु की एक मूर्ति समझा था, तुम्हारे मन में कभी ये भावना नहीं आती थी कि इनकी आंखें भी हैं, इनकी नाक भी है, इनकी जीभ भी है, इनके कान भी हैं, इनकी त्वचा भी है, इनके हाथ पैर भी हैं। परंतु आज जब वो अगरबत्ती का धुआं सहज ही मेरी तरफ आ गया तो तुम्हारे मन में ये भावना आई कि अगरबत्ती की सुगंधी मैं ले रहा हूँ, मतलब मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ। वास्तव में शिवाराधना ने मुझे प्रकट नहीं किया, तुम्हारे हृदय में जो चैतन्यता का भाव मेरे प्रति आया है उसने मुझे प्रकट किया है। ये चैतन्य हम मानते हैं, नहीं मानते। राधे राधे। हर शुभ कार्य और मंदिर में आपने हमें देखा ही होगा, हम में से हर एक का भगवान के साथ एक खास बंधन है। क्या आप हमारी कहानी जानना चाहते हैं? तो आइए। मैं बेलपत्र हूँ, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हूँ। मेरे ये 3 पत्ते महादेव के 3 नेत्रों का प्रतीक हैं। मुझे सच्ची भक्ति से अर्पित करें, मैं आपके जीवन में शांति भर दूंगा। मैं तुलसी हूँ, श्री हरि विष्णु को प्राणों से भी प्यारी हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। मैं पान का पत्ता, भारतीय परंपरा और सम्मान की सच्ची पहचान हूँ। कोई भी पूजा मेरे बिना संपन्न नहीं होती। आपकी हर मनोकामना को मैं भगवान के चरणों तक सुरक्षित पहुँचाता हूँ। मैं केले का पत्ता हूँ, सुख संपत्ति का सजीव साक्षी हूँ।
परोसा गया कोई भी भोजनता है। मैं अतिथियों को केवल भोजन नहीं बल्कि शुद्ध स्वास्थ्य परोसता हूँ। मैं आम का पत्ता हूँ, हरे तोरण के रूप में आपके द्वार पर सजकर मैं त्योहारों को बुलाता हूँ। मैं आपके घर में खुशियों और अपार ऐश्वर्य का स्वागत करता हूँ। मैं नीम का पत्ता हूँ, सुरक्षा ही मेरा धर्म है। मैं किसी भी बुरी शक्ति को आपके आसपास आने नहीं देता। मैं भले ही कड़वा हूँ लेकिन आपको संपूर्ण स्वास्थ्य और असीम शांति देता हूँ। देखा आपने हमारी महिमा, हमारी संस्कृति का हिस्सा बने हमें कभी मत भूलना। अभी हमारे और भी दोस्त आ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबके साथ शेयर करें।